फरवरी का मंथ चल रहा है और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में कन्वर्सेशन ना हो या बातचीत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड कन्वर्सेशन। चलिए देखते हैं डिटेल में कि क्या बातचीत होती है उनके बीच में। ठीक है। गर्लफ्रेंड कहती है हे यानी कि हेलो, डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर, डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तो क्या। यू यानी कि आपको, रिमेंबर यानी कि क्या आपको याद है। डू यू रिमेंबर हाउ वी फर्स्ट मेट। हाउ यानी कि कैसे, वी यानी कि हम, फर्स्ट यानी कि पहले, मेट यानी कि मिले थे। क्या तुम्हें याद है हम पहले कैसे मिले थे, या जो फर्स्ट मीटिंग के बारे में है उसके बारे में पूछ रही है ये। बॉयफ्रेंड कहता है ऑफ कोर्स। ये ऑफ कोर्स नहीं होगा, ऑफ कोर्स पढ़ेंगे इसको। ऑफ कोर्स यानी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं याद होगा, हाँ याद है। आई कुड नेवर फॉरगेट इट। आई कुड नेवर यानी कि मैं कभी भी, फॉरगेट, फॉरगेट यानी होता है कि भूलना। ठीक है, मैं कभी भी नहीं भूल सकता। इट यानी कि ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता, मुझे याद है। वी मेट एट द पार्क, राइट। उसने आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा। वी मेट यानी कि हम, मीट की सेकंड फॉर्म है, मिले थे। मेट एट द पार्क, कहाँ मिले थे, पार्क में, यानी कि जो भी पार्क गार्डन है वहाँ पे हम मिले थे, राइट यानी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। गर्लफ्रेंड कहती है यस यानी कि सही है। दैट्स राइट, दैट इज़ राइट, ओके, ये सही बोल रहे हो कि हम वहीं मिले थे। आई वॉज वॉकिंग माई डॉग। आई वॉज वॉकिंग, ठीक है। आई यानी कि मैं थी। वॉकिंग यानी कि होता है कि चलाना होता है, जनरली चलना होता है, लेकिन यहाँ पे चलाने के सेंस में भी आ जाएगा। या कह सकते हैं कि जो डॉग है उसके साथ में वो चल रही थी। आई वॉज वॉकिंग माई डॉग, मैं अपने डॉग को चला रही थी। एंड एंड यू वर, और तुम क्या कर रहे थे। यू वर प्लेइंग यानी कि तुम खेल रहे थे। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल जो खेल होता है तो वो तुम खेल रहे थे। विथ सम फ्रेंड यानी कि कुछ दोस्तों के साथ। विथ सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ तुम ये खेल रहे थे। बॉयफ्रेंड कहता है कि एंड आई वॉज सो नर्वस टू टॉक टू यू। आई वॉज यानी कि मैं था, सो यानी कि इतना, नर्वस, नर्वस यानी कि घबराया हुआ, बेचैन सा था। टू टॉक यानी कि बात करने के लिए, टू यू यानी कि आपसे बात करने के लिए मैं बहुत बेचैन घबराया हुआ सा था। बट लेकिन, आई मस्टर्ड अप द करेज। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब होता है कि जुटाना या बटोरना। आई मस्टर्ड अप यानी कि, मस्टर्ड अप यानी कि मैंने बटोरा या मैंने जुटाया। द करेज यानी कि साहस, साहस जुटाया। टू आस्क, टू आस्क पूछने के लिए। टू आस्क फॉर योर फ़ोन नंबर, आपका जो फ़ोन का नंबर है वह पूछने के लिए मैंने साहस जुटाया। गर्लफ्रेंड कहती है एंड, और आई एम सो ग्लेड यू डिड। आई एम सो ग्लैड यानी कि आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, सो यानी कि इतनी, ग्लैड यानी खुश, मैं इतनी खुश हूँ। यू डिड, यू डिड मतलब कि आपने किया, आपने जो साहस किया उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आवर फर्स्ट डेट, आवर फर्स्ट डेट हमारी पहली जो तारीख, डेट का तारीख होता है, लेकिन यहाँ पे बोल कि वो जो उनकी मुलाकात है उसके बारे में बोल रहे हैं वो, कि आवर फर्स्ट डेट वॉज सो मच फन। वॉज थी, सो मच यानी कि बहुत ही मज़ेदार थी। सो मच फन यानी कि बहुत ही मज़ेदार थी। बॉयफ्रेंड कहता है इट डेफिनेटली वॉज, इट डेफिनेटली, ठीक है। इनकी ये भी कह रहा है कि हाँ वो थी, निश्चित तौर पे वो बहुत मज़ेदार थी। यहाँ पे डेफिनेटली लगा, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित, ओके। तो इट वॉज, इट डेफिनेटली वॉज यानी कि वो बहुत मज़ेदार थी। वी वेंट यानी कि हम गए थे। वी वेंट टू द न्यू इटालियन रेस्टोरेंट। न्यू यानी कि नए, इटालियन यानी कि ईरानी, रेस्टोरेंट यानी कि भोजनालय, जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम गए थे। इटालियन वहाँ पे खाना मिल रहा था, इटालियन, ओके। एंड द फूड वॉज अमेजिंग, गए थे, और द फूड यानी कि खाना, वॉज था, अमेजिंग यानी कि मज़ेदार था, वहाँ का खाना भी बहुत मज़ेदार था। आगे बढ़ते हैं। गर्लफ्रेंड क्या बोलती है। एंड द कन्वर्सेशन जस्ट फ्लोर सो इजीली बिटवीन अस। एंड, और द कन्वर्सेशन जो वार्तालाप चल रहा था, जस्ट फ्लो, फ्लो मतलब बहना होता है, कि वो बहता रहा। इनकी बातें होती है तो ऐसे निकलती रहती है, उस बारे में ये बात हो रही है कि फ्लोड सो इजीली मतलब इतने आराम से बातें होती रही। बिटवीन अस यानी कि हमारे बीच में।
बिटवीन यानी होता है बीच में, अस यानी कि हमारे बीच में जो बातचीत चलती थी वो ऐसे ही फ्लो की तरह बहती रही, इतनी ज़्यादा हो गई। आई फेल्ट यानी कि जो गर्लफ्रेंड है वो कह रही है कि मैंने महसूस किया जैसे, लाइक यहाँ पे जैसे के लिए यूज में आएगा, लाइक वी हैड नॉन ईच अदर फॉर ईयर्स। वी हैड नॉन, ये अपना पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है क्योंकि वो पास्ट में बता रही है कि वी हैड नोन, हम जानते थे, ईच अदर एक दूसरे को, फॉर ईयर्स मतलब सालों से हम जानते थे, ऐसा उनको लगा बात करते हुए, गर्लफ्रेंड को लगा। ये बॉयफ्रेंड क्या कहता है, सेम हेयर। सेम हेयर मतलब कि आपको जैसा लगा और वैसा मेरे को भी लगा, तो उस बात को फिर से रिपीट ना करके हम सेम हेयर बोल देते हैं। सेम हेयर, आई कुडंट बिलीव हाउ फास्ट द टाइम वेंट बाई। आई कुडंट बिलीव, बिलीव मतलब होता है कि विश्वास करना। आई कुडंट, मैं विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है, कुड कैन का पास्ट है, विश्वास नहीं कर सकता मैं। हाउ, हाउ फास्ट, हाउ मतलब वैसे तो होता है कैसे, लेकिन यहाँ पे आएगा कि कितना, कितना फास्ट मतलब कितना तेज़ी से, कितना तेज़ी से। द टाइम जो समय है, वेंट बाई, वेंट बाई मतलब कि गो का ही है, गो बाई होता है वैसे ही, वेंट बाई है कि निकल गया, इतनी तेज़ी से समय निकल गया कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। गर्लफ्रेंड कहती है एंड नाउ हेयर वी आर, एंड यानी और, नाउ यानी कि अब, हेयर वी आर यानी कि हम यहाँ हैं, इतना टाइम निकल गया फिर भी हम यहाँ हैं। मैनी डेट्स लेटर, मैनी डेट्स लेटर, मैनी यानी कि बहुत सारी, डेट्स यानी कि जो भी उनका मिलना होता है, यानी कि वो चाय नाश्ते पे रेस्टोरेंट वगैरह में मिले हैं उसको डेट बोल रहे हैं यहाँ पे, कि मैनी डेट्स लेटर मतलब बहुत सारे उनके जो मिलन है वो हो गए हैं। एंड आई कुडंट बी हैप्पियर, मैं इतनी खुश नहीं हो सकी, मतलब वो आज कुछ ज़्यादा खुश लग रही है इसलिए ये बोला गया। हैप्पियर मतलब होता है खुश होना, बी हैप्पियर मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना। आगे बढ़ते हैं, बॉयफ्रेंड क्या कहता है, मी टू मतलब उसी लाइन को वो भी रिपीट नहीं करेगा, तो वो मी टू बोल देता है कि भाई मैं भी खुश हूँ और काफ़ी डेट अपनी हो गई हैं। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब होता है कि शुक्रगुजार होना या एहसानमंद होना, कि आई एम सो ग्रेटफुल, मैं हूँ सो ग्रेटफुल यानी कि बहुत ज़्यादा एहसानमंद खुशनुमा, दैट कि आई टुक ए चांस, कि आई मैंने, टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक यानी कि लिया, ए चांस यानी कि एक अवसर, एक मौका, एंड और आस्क्ड, आस्क यानी कि पूछा, यू आस्क्ड यू मैंने तुमसे पूछा, आस्क्ड यू आउट मैंने तुमसे पूछा, दैट डे एट द पार्क कि मैंने आपसे उस दिन पार्क में पूछा, चांस लिया, तो उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ यानी कि बहुत ही एहसानमंद हूँ और बहुत ही खुशनुमा हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। गर्लफ्रेंड कहती है एंड और आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल यानी कि और मैं भी सो ग्रेटफुल यानी कि मैं भी बहुत आभारी हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ, दैट यू डिड टू यानी कि तुमने भी ऐसा किया, तुमने ऐसा किया यानी कि तुमने मुझसे पूछा, इसलिए मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ जिसकी वजह से आज हम लोग साथ में हैं। आवर फर्स्ट डेट, आवर फर्स्ट डेट यानी कि हमारी जो पहली डेट थी, जो पहली मुलाकात टाइप में थी, विल ऑलवेज बी ए स्पेशल मेमोरी फॉर मी। विल ऑलवेज यानी कि विल यानी कि रहेगी, फ्यूचर की बात हो रही है, ऑलवेज यानी कि हमेशा, विल ऑलवेज भी रहेगी हमेशा, ए स्पेशल एक विशेष, मेमोरी, मेमोरी यानी कि याद, फॉर मी मेरे लिए रहेगी। देन बॉयफ्रेंड क्या कहता है, सेम हेयर, सेम हेयर मतलब जो तुमने बोला है वैसा ही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए भी ये एक यादगार रहेगी। आई कांट वेट, आई कांट वेट यानी कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, वेट यानी इंतज़ार करना, टू क्रिएट, क्रिएट यानी कि होता है कि बनाना या और नई यादें बनाना, क्रिएट मैनी मोर मेमोरीज टुगेदर, टुगेदर यानी कि साथ में, मेमोरीज यानी कि यादें, मैनी मोर यानी कि बहुत सारी यादें और बनाने के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक है, इसी के साथ में ये कन्वर्सेशन कंप्लीट होता है। यदि आपको ऐसे ही कन्वर्सेशंस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।